उस मीटिंग में जो भी चर्चा की गई होगी तो उसके परिणाम और देख लेते हैं हम कि 1-2 महीने में इसके और क्या परिणाम सामने आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से हम इसको हाई कोर्ट में लगाएंगे। इसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि अरे हाई कोर्ट में मामला निपट जाएगा, लटक जाएगा और निपटेगा नहीं, बहुत समय लग जाएगा, पैसा लग जाएगा। मेरा इन लोगों से ये कहना है कि भाई आप रास्ता बताया करो। देखो, किसी की मीन में मत निकालो। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी दो, या कोई सुझाव दे सकते हो तो सुझाव दो, लेकिन या तो उसको आप ये बताओ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो तो मतलब ये मामला निपट सकता है, या फिर आप मतलब अड़ंगे मत लगाओ। अब जब कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है, सरकार और विद्युत कंपनी किसी भी तरह अनुभाग अधिकारी संवर्ग की ग्रेड पे सुधारने के लिए, उसे संशोधित करने के लिए, उसका लाभ देने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं हर प्रयत्न करने के बावजूद, तो हमको हाई कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा ना। या हाई कोर्ट में भी ना जाएं तो हम करें तो करें क्या, ये बताओ आप। तो ये भी कोई बताने को तैयार होता नहीं है। कुछ लोगों की आदत है कि व्हाट्सएप पे वो मीन अपनी निकालते रहते हैं। तो मेरा तो ये है मत कि हम इस मुद्दे को अगर 2-3 महीने के अंदर अगर इस पर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं होती तो इसको हम हाई कोर्ट में ले जाएंगे, और फिर जितना भी समय लगे। हालांकि आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट से बहुत से मुद्दे या सुप्रीम कोर्ट से बहुत से मुद्दे सुलझे हैं। आपने ग्रेजुएटी का डिफरेंस बहुत से लोगों को मिल रहा है, लाखों रुपए का ग्रेजुएटी का डिफरेंस मिला है, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बदौलत ही मिला है। अभी जो पुराने एरियर्स का जो चक्कर चल रहा है 32 महीने और 27 महीने का, तो उसमें भी मामले कोर्ट में है और कोर्ट से ही वो मामला सुलझा है, और कुछ और सुलझने के आसार उसमें नजर आ रहे हैं। इसी तरह एक और मामला है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले जो कर्मचारी हैं उनको एक इंक्रीमेंट देकर उनकी पे फिक्सेशन करने का, पेंशन फिक्सेशन करने का, इस मामले में अच्छी प्रगति हुई है। इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैंने तो 50-60 पेंशनरों को इकट्ठा करके लगभग 2 साल पहले हाई कोर्ट में केस भी लगाया हुआ है। हाई कोर्ट से हम जीते भी हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। बहुत से सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, उसमें टेक्निकल बात में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, क्योंकि अभी सब कुछ एक समाचार डल गया उसमें है। एक हाई कोर्ट का किसी का आदेश सर्कुलेट कर दिया और ये बता दिया गया कि भाई अब तो फैसला हो गया और शीघ्र ही मिलने वाला है। तो मामला ऐसा नहीं है, वो टेक्निकली बातें हैं। बहुत से आदेश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, अभी भी बहुत से आदेश उनके सामने पेंडिंग पड़े हैं और मेरिट पे उसमें सुनवाई हो रही है। लेकिन इतने मामले लग चुके हैं केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकारों के खिलाफ, और कम से कम 50 डिसीजन विभिन्न हाई कोर्टों के इस मामले में कर्मचारियों के फेवर में हुए। इसलिए सरकार दबाव में है। केंद्र सरकार में भी विचार चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार में भी विचार चल रहा है, और जो सामान्य प्रशासन विभाग है हमारे इधर का, मध्य प्रदेश सरकार का, उसने अपना प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को पहुंचा दिया है। और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि 1-2 महीने में, मतलब एक उम्मीद है और विश्वास भी ये है कि 1-2 महीने में ये मामला सुलझ जाएगा और आदेश हो जाएंगे कि 30 जून को या 31 जुलाई को, जो भी मतलब 31 दिसंबर को, सॉरी, क्योंकि अब 2 बार इंक्रीमेंट लगने लगे हैं 2007 के बाद। पुराना मामला 30 जून अकेले का था, लेकिन अभी 2007 के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को 2 बार आदमी मतलब कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगते हैं। इसलिए इस दिन की शाम को जो रिलीव होके सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको इंक्रीमेंट लग के उनका पेंशन निर्धारित होएगा। तो ये सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है। अब इसका जो भी श्रेय लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी कड़ी मेहनत की गई है। कोर्ट केस में जाने के बाद ही ये सब संभव हुआ है। तो मेरा कुल मिला के कहना ये है कि आप सभी पेंशनर्स, मैं देख रहा हूं कि एक सुस्ती सी आ गई है, और एक मतलब कुछ आदमी विशेष पे आप सब लोग निर्भर हो गए हैं, चाहे मेरे पे निर्भर हो गए हैं, चाहे किसी और पे निर्भर हो गए हैं। तो मेरा मात्र इतना कहना है कि जो भी संगठन इसमें काम कर रहे हैं, अभी एक चीज़ और देख रहे होंगे कि एकजुट होने की अपेक्षा पेंशनर के संगठन और बिखर रहे हैं। नए नए संगठन पैदा हो रहे हैं। हालांकि हमने भी नया संगठन बनाया था, लेकिन उसके कारण दूसरे थे, उस पर फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन ये है कि पेंशनर संगठन अब और बनते जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। उसका कारण आप ये समझेंगे तो एक संक्षेप में ये वीडियो बनते भी करने वाला हूँ मैं, क्योंकि लंबा हो रहा है। इसका कारण आप समझिए कि हर संगठन को आज पेंशनर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और पेंशनर्स को ही टारगेट करके हर संगठन अब पेंशनर्स के लिए ही लड़ने की अपनी एक कटिबद्धता क्यों दिखला रहा है। हुआ क्या है कि नियमित कर्मचारी कम होते जा रहे हैं या बहुत कम बचे हैं, और वो भी 2-4 साल में 2027 तक मेरे ख्याल से
या बहुत ज़्यादा हुआ तो 2029, मतलब 4-5 साल के अंतर्गत जो मंडल के भर्ती किए हुए पेंशन के अधिकारी मतलब जो पुरानी पेंशन के अधिकारी हैं वे सब रिटायर हो जाने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ कंपनी कैडर बचेगा जिनको पेंशन मिलनी नहीं है, और इसके अलावा संविदा वाले बचेंगे, आउटसोर्स वाले बचेंगे, और हो सकता है कि तब तक ये कंपनियां भी ना बचें और प्राइवेट निजीकरण में ये चली जाएं। तो सबसे ज़्यादा संख्या अब पेंशनर्स की हो गई है। आज 55,000 हैं, कम से कम 20,000 पेंशनर्स और बढ़ने वाले हैं। तो कम से कम ये संख्या जो 70-75 हज़ार की पहुंचने वाली है, और बाकी ये सब कम होने वाले हैं। इसलिए पेंशनर्स के प्रति सब लोग अब अपनी कटिबद्धता दिखला रहे हैं। अच्छी बात है सब, लेकिन सवाल ये है कि कुछ संगठन ऐसे हैं कि जो रेगुलर कर्मचारियों के लिए भी लड़ रहे हैं, संविदा वालों के भी लिए लड़ रहे हैं, आउटसोर्स वालों के लिए भी लड़ रहे हैं, कंपनी कैडर वालों के भी लिए लड़ रहे हैं, अधिकारियों के लिए भी लड़ रहे हैं, तो अब पेंशनरों के लिए भी लड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो उनका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। इसके अलावा अब जो बाकी पेंशनर संगठन हैं उसमें जो एकता बनती दिख रही थी वो एकता अभी तो फिलहाल मेरे को बनती दिख रही नहीं है। और जो मुख्य रूप से 4 पेंशनर संगठन है, लेकिन एक पेंशनर संगठन की इसलिए बात नहीं करेंगे कि जो सरकारी पेंशनर संगठन है वो तो अभी पूरी तरह से शांत बैठा है, तो उसको हम किसी गिनती में अभी फिलहाल ले नहीं रहे हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से अभी 2-3 संगठन हैं। एक इंदौर में चल रहा है, बहुत सफलतापूर्वक, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एक और संगठन है जो सबसे पुराना संगठन कहा जा रहा है और वो भी चल रहा है, उसे भी चलाया जा रहा है। और तीसरा संगठन हमारा है, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ। इनमें एकजुटता बनती दिख रही थी, बनी भी थी। अक्टूबर और नवंबर में जो एक हम लोगों ने आंदोलन किया उसमें तीनों का सहयोग रहा है, लेकिन बात वही आ गई कि सहयोग के बाद जब हमने कोई आंदोलन सफलतापूर्वक कर लिया तो उसके लिए फिर होड़ शुरू हो गई है। अरे मिल के सबने जब ये आंदोलन किया था तो सबको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, लेकिन अब वही है कि इसको पूरा डाइवर्ट करके एक अलग दिशा पे ले जाया जा रहा है। तो खैर ठीक है, उनकी अपनी रणनीति है, अच्छी बात है, आप करें, उसमें हमें कोई दिक्कत विशेष नहीं है। लेकिन ओवरऑल इसमें पेंशनरों का अहित मेरे को नज़र आ रहा है कम से कम, और हमारे बाकी सब मुद्दे पीछे छूट गए। तो हमारे को आज ज़रूरत है कि आम पेंशनरों से मैं अपील, इतना सब बातें करने का मतलब मेरा ये है कि आम पेंशनर्स अपने विवेक का इस्तेमाल करें और समझदारी का इस्तेमाल करें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, बहुत समझदारी, बहुत विवेक है, उनके पास बहुत अनुभव है, उनने दुनिया देखी है और 40-35 साल हमारे मंडल में, कंपनियों में सर्विस करके अच्छा बुरा सब उनने भोगा भी है और देखा भी है। तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप सही मुद्दे पहचानें और सही लोगों को पहचानें कि भाई सही में क्या करना चाहिए और सही पॉइंट कौन उठा रहा है और सही दिशा में आपको कौन ले जा रहा है और किस तरह से आपकी मांगें पूरी हो सकती हैं। इन पे आप केंद्रित करके उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों को आप प्रोत्साहन दें जो इस दिशा में आगे चल रहे हैं। और जहाँ तक एक अंतिम बात और है कि चंदाखोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। भाई देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, वही मतलब कहने का कि मतलब ये है कि दर्द किसी और को हो रहा है। किसी से ज़बरदस्ती चंदा लेने के लिए नहीं की जा रही है, स्वेच्छा से लोग बाग चंदा दे रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, वे समझदार हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वे समझदार हैं और अपनी समझदारी से चंदा दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। कुछ मतलब पेंशनर्स तो ऐसे हैं कि जिनको मैं नमन करना चाहूँगी, उनके समर्पण भाव को नमन करना चाहूँगा कि वे बार बार अनुदान भेज रहे हैं। जबलपुर में एक सज्जन तो ऐसे हैं, गिरीश परेतकर जी, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि वे हर महीने पेंशनर संगठन को 1,000 रुपये प्रति माह देंगे। तो अगर उनने कुछ ये संकल्प लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा ना, कुछ देख रहा होगा कि ये संगठन अच्छा काम कर रहा है, ये पैसा अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि मैं कम से कम अपने संगठन की बात करूं तो मैंने तो अपने संगठन में पूरी पारदर्शिता रखी है। बिना रसीद के मैं एक पैसा नहीं लेता। कोई भी एक बंदा आके खड़ा होके ये बता दे कि मैंने गुप्ता जी को 500, 1000, 100, 200 रुपया किसी हमारे संगठन को, विद्युत पेंशनर हित रक्षक संघ को ये पैसा दिया और आज तक मुझको रसीद नहीं मिली। हर चीज़ की मैं रसीद देता हूँ। कभी भी अधिवेशन हो, किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन हो, कहीं भी बिना रसीद के एक पैसा
लिया नहीं जाता। और आदमी से मैं अपील भी हम नहीं करते, हम तो साफ बोलते हैं, मैंने बार बार बोला हुआ कि आपके पैसे की हमको अभी ज़रूरत नहीं है। जब आपसे हमको पैसे की ज़रूरत होगी, जब मैं आपसे बोलूँगा, हमारे पदाधिकारी आपसे बोलेंगे और मुझे विश्वास है कि तब आप पैसा देंगे। तो मैं पैसा अपने पास, संगठन के पास रख के करूँगा क्या? आपके पास पैसा है, जब ज़रूरत पड़ेगी आप दे देंगे। तो आपके पास हो चाहे मेरे पास हो, पैसे की संगठन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पे अगर कोई ये ब्लेम करे, मैं तो हिसाब भी डालता हूँ, अभी डाला हूँ मैंने हिसाब, 60-70 हज़ार रुपये जो खर्च हुए हैं उसका बाकायदा हिसाब डाला हूँ। सीए के इधर में ऑडिट कराता हूँ, पूरा भी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड अभी सीए के पास पड़ा है भोपाल में, कोई भी जाके पता लगा ले। ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, वो ऑडिट रिपोर्ट में बैंक स्टेटमेंट के साथ में आपके व्हाट्सएप पे पूरा सर्कुलेट करूँगा। अब दूसरे संगठन किस तरह से चंदा लेते हैं आपको मालूम है, किस तरह से हिसाब देते हैं नहीं देते हैं, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो मेरे पे कम से कम या हमारे संगठन पे ये ब्लेम लगाते कि हम चंदाखोरी कर रहे हैं, तो वे कम से कम हमारे संगठन पे तो ब्लेम ना लगाएं और खुद के गिरेबान में झांक के देखें कि वो किस तरह से कितना पैसा लेते हैं। हर संगठन अपना काम करे। मेरी अंतिम अपील ये है कि हर संगठन एक दूसरे पे लांछन लगाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की अपेक्षा एक दूसरे को सहयोग करे, कुछ कॉमन प्रोग्राम जो बनाए, एक मिनिमम एजेंडा बनाए और उस एजेंडे के हिसाब से अपने अपने संगठन चलाते हुए भी कुछ मुद्दों पर कॉमन, जिस तरह से आंदोलन अभी किया गया था अक्टूबर नवंबर में, उस तरह के आंदोलन या अन्य रास्ता अपनाकर पेंशनरों का अंततोगत्वा भला करें। यदि आप इस तरह से भला नहीं करना चाहते तो फिर आपको संगठन चलाने का, आपको या पेंशनरों को बरगलाने का किसी तरह का आपको कोई अधिकार भी नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। हो सकता है मेरे इस वीडियो से कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। कहा यह जरूर जाता है कि कटु सत्य ना बोला जाए, क्योंकि लोग बाग नाराज हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि ऐसा सत्य भी क्या काम जिसको आप मतलब चाटुकारिता में लपेट के आप कोई सत्य बताएं या झूठ को सत्य बताएं, या आप सत्य इस कारण छुपाएं कि यार ये कड़वा सच है और उसको बोलने से लोग बाग नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर कड़वा सच बोलने से आम पेंशनर्स का भला होता है और आम पेंशनर्स को लगता है कि नहीं यार ये सच वास्तव में सही बोल रहे हैं और इसके कारण इसमें सुधार होना चाहिए, तो मैं इस सत्य को बार बार कहता रहूँगा। अब किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन मैं अपनी बात इसी तरह, इसी माध्यम से कभी ना कभी आपसे कहता रहूँगा। आपका सहयोग मुझे मिलता रहा है और आशा उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सहयोग हमको मिलता रहेगा, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ को मिलता रहेगा। और आपकी हर, अभी अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी सीधी सतना के कम से कम सैकड़ों पेंशनरों को, 250-300-400 पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली। 2 महीने से पेंशनर्स नहीं मिल रही है और पेंशनर नहीं मिली थी दिसंबर को सतना के 250-300 लोगों को। तो हमारे संगठन ने, हमारे आरडी मिश्रा जी ने और भी उनके साथियों ने मिलकर, भीमसेन जी ने मिलकर और भी उनके जो सब लोगों ने मिलकर लगातार मिलकर इन लोगों को पेंशनर दिलाई है। अभी भी 45 पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग धरातल पर जाकर हर पेंशनर की समस्या को हल करने का हम लोग समाधान कर रहे हैं। आप आश्चर्य मानेंगे कि एक विधवा पेंशनर का कम से कम 20 साल पुराना मामला था, जिसको क्या है कि पेंशन मिलती रहती थी। उसमें किया कि ये कह गया कि किसी मिलते जुलते नाम का पीपीओ से उसको लिंक जब किया गया तो किसी और के नाम की पेंशन उसको देने लगी और उसकी पेंशन बंद कर दी गई। लेकिन जब बाद में ऑडिट हुआ तो ऑडिट वालों ने ये देखा कि इसको तो किसी और की पेंशन मिल रही है, नाम एक जैसे थे। तो उसने ऑब्जेक्शन ली ऑडिट आपत्ति ने, तो इसकी पेंशन बंद कर दी, तो उसको टोटल पेंशन मिलना बंद हो गई। तो हमारे आरडी मिश्रा जी को विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ के संज्ञान में जब ये चीज़ आई तो उसका पीपीओ कहीं नहीं मिल रहा था, ना बैंक में मिल रहा था, कहीं भी पीपीओ नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारे मिश्रा जी ने घोर परिश्रम करके और लगातार परसुएंस करके उनका पेंशन पीपीओ ऑर्डर ट्रांसमिशन कंपनी हेड ऑफिस से खोज निकाला। मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक पेंशनर्स के लिए 20-25 साल पुराना पीपीओ जो कहीं मिल नहीं रहा था, वो पीपीओ खोज निकालने के बाद उस पेंशनर को पेंशन दिलाई जा रही है। और पुरानी जब से उसकी पेंशन रुकी थी
और जो भी डिफरेंस दूसरे का दे दिया था वो क्या है कि गलती उसकी नहीं थी, गलती बैंक की थी कि किसी और के पीपीओ के नाम से उसको पेंशन उसके अकाउंट में देना शुरू कर दिया और उसका ओरिजिनल पेंशन को जो पीपीओ था उसको इधर उधर फाइल में लगा दिया गया। वो पेंशन ऑर्डर पीपीओ जो था उसको निकलवा कर मिश्रा जी ने उसको रिवाइज करवाया है और शीघ्र अब उसको पेंशनर को पेंशन, पुरानी पेंशन जो ओरिजिनल है वो उसको मिल जाएगी। तो हमारा संगठन जो है वो लगातार काम कर रहा है। मंडला नैनपुर वगैरह में भी इसी तरह का मामला उठा था, वहाँ भी पेंशन नहीं मिल पाई थी और जीवन प्रमाण पत्र का उनका मामला था, हमने परसुएंस किया, श्रेय हमको नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ के नामदेव जी ने भी मंडला के जो हैं उनने बहुत परिश्रम किया है, यहाँ मिलना, आरओ से मिलना, वहाँ दुनिया भर से सीपीओ से बात करना, किस तरह से भी नामदेव जी के परिश्रम के कारण और हमारा जो भी मतलब पत्राचार उसके कारण वहाँ भी मामला सुलझने की कगार पे आ गया है। तो हमारा ये कहना है कि मेहनत हमारा संगठन भी कर रहा है, दूसरे संगठन भी कर रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दों पर सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर पेंशनर की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। यदि आप किसी व्यक्ति पूजा में लग जाएंगे, किसी सरकार के गुणगान में लग जाएंगे, किसी मंत्री महोदय के कहने पे आप मतलब चलने लगेंगे या उनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे, तो इसमें अंततोगत्वा पेंशनरों का नुकसान ही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया आप लोग ये देखें और अपने जो भी संगठनों के नेता हैं, जिस भी संगठन को आप पसंद करते हैं, उनको नेताओं को आप समझा दें कि आप अपने दृष्टिकोण बदलें और एक एकता बनाएं, एक मंच पे रहें और सबको सम्मान अधिकार देते हुए, सबको बराबर समानता का व्यवहार करते हुए एक ज्वाइंट फ्रंट बनाकर पेंशनरों की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद, जय हिंद। आप इसी तरह समर्थन और सहयोग देते रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।